Hello, welcome, and a very good afternoon to all here in FinTube. Today is 30th January. आज तारीख है 30 जनवरी. हालांकि मैं वीकेंड एनालिसिस आपको नहीं दे सका ड्यू टू माई सम पर्सनल एंगेजमेंट्स. सो अभी देखेंगे अगर करंट लेवल पे तो मार्केट जो ट्रेड कर रहा है, एक अच्छी खासी रैली देखी गई थी. डाउनफॉल ओपनिंग जो कैंडल स्टार्ट हुई थी. चलिए एक बार 5 मिनट की चार्ट फ्रेम पे चल के देखते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस. तो बैंक निफ्टी ने एक गैप डाउन दिया और लगभग 39,600 की 39,680 के आसपास जो हमने एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर रही थी, लगभग वहीं से मार्केट ने सपोर्ट लेके अपर साइड में अपने इसके मेक और ब्रेक लेवल को भी ब्रेक किया. और इसके बाद इसका जो एक मेजर रेजिस्टेंस जोन आ रहा था वो आता था लगभग 40,780 के आसपास. तो रेजिस्टेंस इसने इसी जोन पे लिया है अपने 40,780 के आसपास, और वहाँ से ये धीरे धीरे फिर रिट्रेस करके नीचे आ गया है. तो ओवर वीकेंड डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए. ओवर वीकेंड्स डेवलपमेंट्स अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आई थी अबाउट अडानी स्टॉक्स, अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, और उसका अडानी ने कल यानी 29 जनवरी को एक रिप्लाई भी दिया. तो हिंडनबर्ग ने लगभग अपनी रिपोर्ट 100 पन्नों में छापी थी, 100-150 पन्नों में, और उसका रिप्लाई अडानी ग्रुप ने लगभग 400 पन्नों में दिया है. तो उन्होंने क्या दिया है, इसकी रिपोर्ट आप बहुत आसानी से पब्लिक डोमेन में डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अडानी ग्रुप की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे से भी डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि एक सिंपल सा गूगल करेंगे तो यू कैन ईजिली फाइंड दैट रिपोर्ट इन योर PDF फॉर्म. सो उस रिपोर्ट को पढ़ने का बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ अगर आप समरी पढ़ेंगे उसकी तो यू कैन फाइंड आउट दैट दे आर जस्ट रिपीटिंग वॉट एवर दे वर रिपीटिंग फॉर लास्ट 2-3 ईयर्स. इवन सुचिता दलाल ने भी एक टाइम अटैक किया था. इससे पहले जो अटैक हुआ था अडानी ग्रुप पे वो सुचिता दलाल का ही था. आई होप यू रिमेंबर सुचिता दलाल. सुचिता दलाल ने ही हर्षद मेहता का जो स्कैम था उसको पब्लिक डोमेन में उजागर किया था. तो आई थिंक आई होप यू हैव सीन दिस मूवी स्कैम 1992, जहाँ पे सुचिता दलाल का रोल क्या था और किस तरह से उनकी जो जर्नलिज्म था उसने रोल प्ले किया अबाउट दिस Harshad Mehta scam. But still, now we are discussing about this Hindenburg research and Hindenburg versus Adani Group. तो Hindenburg में देखिए एक चीज़ ये है कि अडानी ग्रुप कह रहा है कि दिस इज़ नॉट एन अटैक ऑन अडानी ग्रुप बट इट इज़ एन अटैक ऑन इंडियन इकोनॉमी. सो देखिए इस तरह की बातें करना बेफजूल की बातें करना है, और इंडियन इकोनॉमी पे अटैक करना के लिए भूता होना चाहिए. और अगर क्यों नहीं उन्होंने टाटा पे अटैक किया और क्यों ना उन्होंने रिलायंस पे अटैक किया. हालांकि रिलायंस पे पहले अटैक हुए थे और हर्षद मेहता के टाइम पे या उससे पहले अगर आपने मनु मानिक की कहानी सुनी हो या पढ़ी हो कहीं तो दे हैव बीन अटैक्ड इन इट्स इनिशियल डेज बट दे हैव कम बैक विथ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स. बट अब यहाँ पे बात ये आती है कि एक ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ 5-6 एम्प्लॉयज़ हैं और लगभग 2 सालों से वो एक रिसर्च कर रहे थे अबाउट अडानी ग्रुप, एंड दे आर ऑल्सो सेइंग दैट दे वर शॉर्ट इन दिस स्टॉक. उनके पब्लिक डोमेन पे वो कहते हैं कि दे वर शॉर्ट एंड दे हैव फाउंड लॉट ऑफ malicious एक्टिविटीज़ देयर इन अडानी ग्रुप. बहुत सारी फेक रिपोर्ट्स और फेक न्यूज़ के थ्रू और फेक अकाउंटिंग के थ्रू या फिर टैक्स इवेजन या टैक्स हेवन्स में एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग रूट के थ्रू जो एक लॉबी क्रिएट की गई है अडानी ग्रुप उनकी रिपोर्ट में इस तरह से. और अडानी ग्रुप ने अपने जो 400 पेज के रिप्लाई दिया है हिंडनबर्ग को, उनका इन सारी बातों को खारिज किया है. तो अभी देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी 24 या आई थिंक 24 ऑफ जनवरी को. उस दिन भी मार्केट गिरा,
उसके बाद 26 को शायद, हाँ 26 को छुट्टी थी हमारे यहाँ रिपब्लिक डे की। यस, तो रिपोर्ट आई थी 24 को, 25 की 24 को भी मार्केट गिरा, 25 को भी मार्केट गिरा, 26 तारीख को छुट्टी थी, 27 तारीख को भी मार्केट गिरा, सैटरडे था 28 को, 29 तारीख को अडानी की रिपोर्ट आई जो कि 400 पेजेस की थी। और उसके आने के बाद लोगों ने सोचा था कि हाँ मार्केट में कुछ रिलीफ आएगा, और दिस इज़ व्हाट द रिलीफ इज़। ये रिलीफ था, बट इन डिटेल्स मार्केट इज़ नॉट कॉन्फिडेंट ऑन द रिप्लाई ऑफ अडानी ग्रुप। इस प्राइस एक्शन से आप पढ़ सकते हैं कि मार्केट इज़ नॉट कॉन्फिडेंट ओवर दिस 40,850 का लेवल या 40,900 के लेवल्स को ब्रेक करने के लिए मार्केट कॉन्फिडेंट नहीं था, और मार्केट ने उसके रिप्लाई पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। हाँ, इस रिस्पॉन्स को आप एक अच्छा रिस्पॉन्स अगर आपको मानना हो तो आप मान सकते हैं, बट आई वुड से टू ट्रैप this move was to trap bulls, so it nice bull trap by created by bears. So फिर से bears ने यहाँ पे एक बहुत ही शानदार बुल ट्रैप यहाँ पे बिछा के रखा, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द बुल्स वुड हैव बीन कॉट हियर, बट दोज हु आर स्मार्ट दे वुड हैव नॉट पार्टिसिपेटेड एज पर माई सजेशंस। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इस समय जो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत से इवेंट्स हैं, वो हमारे फेवर में नहीं हैं, और वॉलेटिलिटी अगर आप देखेंगे तो अपने पीक पे चल रही है। आप अगर इंडिया विक्स देखेंगे यहाँ पे, तो इंडिया विक्स अपने हाई टाइम पे चल रही है। अब आप ये शायद देख रहे होंगे कि अपना लो भी ब्रेक कर रहा है बैंक निफ्टी, विच इज़ अराउंड 39,650 के आसपास, और डे लो ब्रेक कर रहा है। ये डे लो था और उसके नीचे प्राइस जा रहा है। अभी हमारे यहाँ टाइम हो रहा है, लेट मी सी द टाइम, आई शो यू द टाइम। सो इट इज़ अराउंड यस, दिस इज़ अराउंड डेढ़ बजे के आसपास हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 1:40 के आसपास। तो आप देख रहे होंगे कि डे लो भी ब्रेक कर रहे हैं। हाँ, दिस इज़ काइंड ऑफ सपोर्ट, अ लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट। यहाँ पे एक हल्का सा सपोर्ट था 39,650 के आसपास, बट मार्केट उसको भी रिजेक्ट करते हुए नीचे जा रहा है। दैट मीन्स अगर आप मेजर अडानी ग्रुप की 6-7 कंपनियाँ जो भी मार्केट में रजिस्टर्ड हैं, मेजर ऑफ द अडानी ग्रुप कंपनीज आर टचिंग इट्स लोअर सर्किट, और इसका मतलब ये है, साफ साफ मतलब ये है, और प्राइस एक्शन के थ्रू भी अगर आप निफ्टी के चार्ट्स देखेंगे तो ये साफ जाहिर होता है कि मार्केट इज़ नॉट कन्विंस्ड विद द रिप्लाई ऑफ अडानी ग्रुप वॉट एवर इट हैज़ गिवन टू दिस हिंडनबर्ग रिसर्च। तो अभी मार्केट देखना होगा कि मुझे तो अब ये काफ़ी ज़्यादा बेयरिश टेरिटरी में घुसता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसको बचाने के लिए सिर्फ एक ही तारणहार होगा, बजट, विच इज़ बजट। बजट अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ, दैट देन वी कैन सी अ हैवी, वेरी हैवी ब्लड बाथ, बट वी आर स्टिल होपफुल दैट बजट हमारा इतना बुरा नहीं आएगा, और it should take a pause here, but still अगर हम लंबे टाइम फ्रेम पे चल के मार्केट की एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा था, और ये एक जो ट्रेंड लाइन, ये लगभग ट्रेंड लाइन हम आपको बता दें, ये ट्रेंड लाइन आती है 2020 का जो कोरोना फॉल था, ये उसको टच करते हुए आती है, और बहुत सारे टच पॉइंट्स को इसने टच किया है। तो अब इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट अगर आप सपोज करेंगे तो वी में रीच अप टू 39,200 इन कमिंग टाइम, और 39,200 या 39,150 इज़ नॉट फार फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन। अगर जहाँ तक हम इस ट्रेंड लाइन की बात करते हैं तो 39,150 इज़ नॉट वेरी फार। किसी भी तरह की बैड न्यूज़ हमें यहाँ तक बहुत आसानी से पहुँचा सकती है। हाँ,
अगर हमारा बजट अच्छा होता है और काफ़ी रिलीफ दिया जाता है वहाँ पे, और देखना ये होगा कि मार्केट उस बजट को किस तरह से कंसीव करता है और किस तरह से सेंटिमेंट चेंज हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मार्केट इज़ ऑलरेडी इन अ वेरी ओवरसोल्ड कंडीशन। लेकिन ओवरसोल्ड कंडीशन का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ से एग्रेसिव बाई करके चलें। देखिए, अब हम बाई करेंगे किसी भी कंडीशन में, अगर हमें बाई करना होगा तो एटलीस्ट 42,000 एंड 102 और 42,200 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा या फिर क्लोज करेगा डेली बेसिस पे, तभी हम मार्केट में बाई करके चल सकते हैं। अदरवाइज वी आर नॉट एडवाइजिंग, और वी आर नॉट एडवाइजिंग हियर, वी वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो इन लॉन्ग ट्रेड्स, राइट। सो एक बार अब हम देख लेते हैं निफ्टी क्या कर रहा है। उससे पहले अगर आप देखेंगे इंडिया विक्स, तो आज भी 6% की बढ़ोतरी हुई है इंडिया विक्स में। अभी जो चल रहा है 18 पॉइंट्स के 18.44 के आसपास चल रहा है। तो 6% की बढ़ोतरी, 10% की बढ़ोतरी, इस तरह से इंडिया विक्स में जो वॉलेटिलिटी है ये शो कर रही है कि हाँ, मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, प्रीमियम्स आर वेरी एक्सपेंसिव। इस तरह के मार्केट में स्टॉप लॉसेस बहुत कटते हैं लोगों के। और सबसे बेहतर स्ट्रेटजी तो ये होगी, this is also a strategy, that not to participate in market. Even when you are not participating in the market, that is also your strategy, that you are avoiding the risk involved in your trades. So निफ्टी की लेवल्स पे अगर एक बार देखें तो निफ्टी में भी मार्केट ने अपना डे लो आई थिंक ब्रेक किया है। एक बार चलते हैं हम 15 मिनट कैंडल्स पे। यस, इट हैज़ ब्रोकन इट्स डे लो, और अभी जो करंट ट्रेड कर रहा है 17,454 के आसपास। तो डे लो के ब्रेक करने का मतलब निफ्टी इज़ अ मेजर इंडेक्स फॉर अस विच होल्ड्स अराउंड टॉप 50 स्टॉक्स ट्रेडेड हियर इन इंडिया, और उसको ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट इज़ नॉट कन्विंस्ड, श्योर, इट इज़ श्योर दैट मार्केट इज़ नॉट कन्विंस्ड विथ द रिप्लाई ऑफ अडानी ग्रुप, विच जो कि उन्होंने लगभग 400 पेजेस का रिप्लाई दिया है हिंडनबर्ग को। हालांकि हिंडनबर्ग ने बहुत ही साफ शब्दों में ये चैलेंज किया है कि अडानी ग्रुप इज़ ट्राइंग टू, मतलब एक तरह से धमकी दी है कि हाँ, दे आर गोइंग टू सूट अ लॉ, सूट अ केस अगेंस्ट हिंडनबर्ग रिसर्च, एंड दे आर टॉकिंग विद देयर लीगल एक्सपर्ट्स। लेकिन हिंडनबर्ग इतना कॉन्फिडेंट है दैट इज़ नॉट फियरफुल, और उसने साफ साफ चैलेंज किया है कि अगर आपको केस करना हो तो यू आर वेरी वेलकम इन यूएस एज पर यूएस लॉज, बिकॉज दैट द वर्क स्टेशन ऑफ दिस हिंडनबर्ग रिसर्च इज़ यूएस। सो उनका जो ज्यूरिसडिक्शन होगा वो भी यूएस ही होगा, और आई थिंक अडानी ग्रुप वुड बी कंसल्टिंग देयर लॉ एक्सपर्ट्स हाउ टू फाइल अ केस अगेंस्ट दिस। सो ये तो देखने की ही बात होगी, और समय की बात होगी कि ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन अभी की जो कंडीशन है वो बहुत ही गंभीर है, बहुत ही सीरियस है, क्योंकि मार्केट में जो बेयरिशनेस बनी थी, जो सेंटिमेंट्स बेयरिश थे, इस फर्स्ट कैंडल पे, इस फर्स्ट 15 कैंडल पे अगर आप देखेंगे कितनी शानदार रिकवरी दिख रही थी। लेकिन जो हमने एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट कर रखा था, मार्केट ने एग्जैक्ट वहीं से रेजिस्टेंस लिया निफ्टी में भी, और इसका ये जो सपोर्ट था, देखिए यहाँ पे भी हल्का सा मार्केट ने रिट्रीस किया है, लेकिन फिर से मार्केट नीचे की तरफ ही जा रहा है, और लगभग अब 17,430-36 के आसपास हम आ चुके हैं। तो अब हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट बनता है, मेजर सपोर्ट बनता है 17,320 के आसपास या 17,300 के आसपास निफ्टी में, और
देखना ये होगा कि मार्केट किस तरह से आज क्लोज देता है। अगर आज की क्लोजिंग 17,300 के नीचे हुई, विच आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना नीचे निफ्टी की क्लोजिंग होगी, लेकिन किसी तरह से अगर निफ्टी की क्लोजिंग 17,300 के नीचे हुई, हम बिल्कुल श्योर है कि नीचे की तरफ कल भी बढ़ेंगे, और 17,000 का जो मेजर सपोर्ट जोन है, या 17,120 के आसपास का जो मेजर सपोर्ट जोन है, हम वहाँ तक टच कर सकते हैं निफ्टी के लेवल पे। इसके अलावा जो वीडियो है ये अभी मार्केट की रनिंग कंडीशन में है, हम पोस्ट मार्केट वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड अ ट्रेड देयर ऑल्सो। Sometimes we share this, you may take it or not depending upon your risk appetite and after consulting your financial advisor. So that's it for today. Thank you very much.